हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 3 साल के लिए जो है आर्मी ज्वाइन आप लोग भी कर सकते हैं। जो आम नागरिक है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है प्रस्ताव भेजा गया है और अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपका भी सपना जो है सेना में भर्ती होने का है, इंडियन आर्मी बनने का अगर आपका सपना है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका सपना इस बारी पूरा हो जाए और आम नागरिकों को इसमें मौका मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स देखो, अब इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एजुकेशन प्लस क्वालिफिकेशन क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, और जो आपका फॉर्म है वो कब तक भरा जाएगा और इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं एक आर्टिकल के थ्रू, और आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय सेना आम नागरिकों के 3 साल के लिए सेना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। और अधिकारियों का यह जानकारी मतलब दी गई है कि इस समय सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं को 10 साल के आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती करती है। लेकिन सेना के एक प्रवक्ता ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सेना आम नागरिक को 3 साल की अवधि के लिए बल में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास करती रहती है। अब देखो, ये तो आ गया आपको। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि जो मतलब कमेटी है वो सोच रहा है। जो एक सेना के एक प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि आम नागरिक जो है उनको हम 3 साल के लिए जो है अवधि के लिए बल में शामिल करने का जो है प्रस्ताव पर विचार अभी कर रहे हैं। लेकिन आपने कई सारे चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, 10वीं पास इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि मतलब आई होप कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद ही ये वीडियो आपने ओपन किया होगा, तो आई होप कि अब आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सिंपली आपको बता दें। अब देखो, बहुत सारी मतलब महिला प्लस पुरुष, बहुत सारी लड़कियां भी कमेंट्स कर रही थी क्या हम इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अभी ये प्रस्ताव भेजा गया है और अभी जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब तक, ठीक है, तब तक आपको इंतजार करना होगा कि फॉर्म कब तक आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव पर अभी कैबिनेट मीटिंग्स चल रही हैं कि ये सही है या फिर नहीं, इसमें जो आम नागरिक हैं वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद से ही पूरा क्राइटेरिया आपको जो है पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा, है ना, कि कितनी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, और आप देख सकते हैं सूत्रों ने बताया है कि उक्त प्रस्ताव 13 लाख अधिकारियों और जवानों वाली थल सेना में सुधार के व्यापकों का ये प्रयासों का जो है हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अभी इसका अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी इस पर मीटिंग्स चल रही हैं। और जैसे ये डिसाइड होता है, ठीक है, कि हाँ इसे हम पारित कर दिया जाए आम लोगों के लिए कि आम लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद से ही पूरा क्राइटेरिया आपको अच्छे से डिटेल्स में समझ में आएगा। और तभी हमें पता ये भी चल सकेगा कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा।